ये बोलना चाहती हूँ कि हाँ देखिए, कम वोट जो बोल रहे हैं कम वोट मिली है, तो कम वोट मिली है क्योंकि ये एक लहर थी। और आपको भी पता है कि जब लहर चलती है किसी की, तो फिर तो हम उस लहर में किसी को भी खड़ा कर दे वो जीत जाता है, तो वो कोई जीत नहीं मानी जाती। मैं चाहती हूँ कि भाई मैं कोई वापस नहीं जाऊंगी, मैं काम करूंगी, जनता के लिए काम करूंगी, जनता के मुद्दों के लिए काम करूंगी वापस। क्योंकि अभी मैंने जब कदम रख दिया है राजनीति में, तो अब राजनीति में ही रहना है, ठीक है। इसी में रह के मेरी जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाना है, तो वही मुझे करना है। और एक चीज और बताना चाहती हूँ, और अब थोड़ा गुंडा बनना है। गुंडा मतलब गुंडे बनना है। गुंडे क्यों बनना है? वो इसलिए बनना है क्योंकि जो हस्तिनापुर की जो जनता है, उनकी एक शिकायत थी। उनकी एक शिकायत ये थी कि वो ये बोल रहे थे कि यार ये लड़की क्या दरोगा से लड़ेगी, ये क्या हमारा काम कराएगी, हमारा बालक जेल में चला गया क्या छुड़वाएगी। तो उसके लिए तो हमें जो नेता चाहिए वो गुंडा चाहिए। और आप लोगों ने भी देखा होगा जितने भी एमएलए एमपीज हैं वो सब गुंडे ही हैं एक तरह के। फिर चाहे वो मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे वो कोई भी एमपी हो, सब एक तरह के गुंडे ही हैं। तो मैं भी एक तरह का गुंडी बनना चाहती हूँ कि भाई आप सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहती हूँ, स्पेशल हस्तिनापुर की जनता का जो मुझे देख रही हैं। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छा लगा मुझे। और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है लाइफ में, जैसे कि मेरी अभी स्टार्टिंग है और मैं अपनी इंडस्ट्री छोड़ के इतने कम टाइम में मैं राजनीति में मैंने कदम रखा है। और कितना 25 जनवरी को मैंने क्षेत्र में एंट्री की थी, यानी क्षेत्र में मैं अपने क्षेत्र में जो गई थी वो 25 जनवरी को गई थी। और 13 दिन का मेरे पास टाइम था, बहुत कम टाइम था। तो उस कम टाइम में मैं जितना कर पाई मैंने उतना किया, और जितना मुझे जनता ने सहयोग दिया, प्यार दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब लाइक लोगों से मिलना, उनसे बात करना, तो उसके लिए धन्यवाद सो मच। और दूसरी चीज़ ये बोलना चाहती हूँ कि हाँ देखिए, कम वोट जो बोल रहे हैं कम वोट मिली है, तो कम वोट मिली है क्योंकि ये एक लहर थी। और आपको भी पता है कि जब लहर चलती है किसी की, तो फिर तो हम उस लहर में किसी को भी खड़ा कर दे वो जीत जाता है, तो वो कोई जीत नहीं मानी जाती। जीतना उसे कहते हैं जो लहर के विपरीत जीते। तो उसका तो चलो मैं बात नहीं करना चाहती उसके बारे में, ये एक लहर थी। और रही बात मेरी, कुछ लोग बोल रहे हैं मुझे कि मैं वापस जाऊंगी, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि भाई मैं कोई वापस नहीं जाऊंगी, मैं काम करूंगी, जनता के लिए काम करूंगी, जनता के मुद्दों के लिए काम करूंगी। और मेरी जनता से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि क्योंकि कुछ लोगों ने उनको ये भड़काया था कि भाई ये एक्ट्रेस है, ये मुंबई की रहने वाली है और पैदा हुई है हस्तिनापुर में, तो क्या हुआ वापस चली जाएगी। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि देखो भाई मैं नहीं जाने वाली वापस, क्योंकि अभी मैंने जब कदम रख दिया है राजनीति में, तो अब राजनीति में ही रहना है, ठीक है। इसी में रह के मेरी जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाना है, तो वही मुझे करना है। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, और अब थोड़ा गुंडा बनना है। गुंडा मतलब गुंडे बनना है। गुंडे क्यों बनना है? वो इसलिए बनना है क्योंकि जो हस्तिनापुर की जो जनता है, उनकी एक शिकायत थी। उनकी एक शिकायत ये थी कि वो ये बोल रहे थे कि यार ये लड़की क्या दरोगा से लड़ेगी, ये क्या हमारा काम कराएगी, हमारा बालक जेल में चला गया क्या छुड़वाएगी। तो उसके लिए तो हमें जो नेता चाहिए वो गुंडा चाहिए। और आप लोगों ने भी देखा होगा जितने भी एमएलए एमपीज हैं वो सब गुंडे ही हैं एक तरह के। फिर चाहे वो मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे वो कोई भी एमपी हो, सब एक तरह के गुंडे ही हैं। तो मैं भी एक तरह का गुंडी बनना चाहती हूँ कि भाई हाँ, मैं भी दिखाना चाहती हूँ कि भाई आपकी बेटी में भी दम है, उसको थोड़ा सा आप लाइट ना ले, आपकी बेटी भी काम करा सकती है। तो उसके लिए मैं क्षेत्र में बनी रहूंगी, क्षेत्र के लोगों की सुनूंगी, उनको कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, चाहे वहां का एमएलए खड़ा रहे या ना रहे, ये बेटी खड़ी रहेगी और आगे की लड़ाई खुद लड़ेगी। और दूसरी चीज,
मैं एक बात और बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि भाई देखो, आज से मैंने राम को मानना बंद कर दिया है। वो क्यों, उसका रीजन भी मैं बताती हूँ। पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ बम बम बोले, जय शंभूनाथ की जय। तो मैंने आज से राम को मानना कर दिया है बंद और भोलेनाथ को कर दिया है स्टार्ट, क्योंकि यहाँ की राजनीति कुछ और ही है। तो भाई देखो, बीजेपी भी राम जी को लाए हैं, जो एक गाना बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो मतलब मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि लाइक कैसे हो गया है कि कुछ लोग मतलब राम जी को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ओ माय गॉड, मतलब इतना ऐसा हो गया है कि पहले के जो राम थे वो राम कैसे थे? वो हिंदू के भी राम थे, मुस्लिम के भी राम थे, दलितों के भी राम थे, ब्राह्मणों के भी राम थे, हर जाति के राम थे, संसार के राम थे। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे अमेरिका में हो, सब राम एक थे। बट अब इस वक्त जो राम का बंटवारा हो गया है वो सिर्फ बीजेपी के राम है, बीजेपी पार्टी के राम है। अगर मैं चल रही हूं ना, रास्ते में कोई लड़का या लड़की साइड में बोलता जा रहा है ना जय श्री राम, तो समझ जाना, और मैं भी समझ जाती हूँ कि भाई बीजेपी का कोई पर्सन जा रहा है या बीजेपी का कोई आदमी जा रहा है। तो भाई हमारा तो स्टार्ट हो गया है, आप बम बम बोले, ठीक है, भोलेनाथ की जय। तो हमने तो अपना लिया है भोलेनाथ को। मैं हिंदू हूं और राम जी को कर दिया है राम राम। हम तो अब भोलेनाथ की जय बोलेंगे। और दूसरी चीज, तो ये जो अब देखो, अब क्या है कि बीजेपी का जो एजेंडा है हमको भी उस पर काम करना पड़ेगा, यानी मेरे को अब उस पर काम करना पड़ेगा। तो आप सोच रहे हैं। तो रही बात मेरी, कोई बात नहीं, आगे की तैयारी करेंगे। क्या हो गया, अभी जिंदगी खत्म थोड़ी ना हो गई है, हमारी भी लहर आएगी, है कि नहीं? और लहर आएगी नहीं, बनाएंगे। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेरे मुस्लिम भाइयों से मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्या हुआ, आप लोग तो बीजेपी को हटाने आए थे ना, भगाने आए थे, कुछ हुआ? नहीं हुआ ना, भाग गया। सपा को वोट देख के बीजेपी भाग गया, बताओ आप, नहीं भागा ना। तो इसलिए मेरे मुस्लिम भाइयों से निवेदन है, मेरे दलित भाइयों से निवेदन है, बहनों से निवेदन है, मेरे किसान भाइयों से निवेदन है, अभी भी अपनी आंखें खोलिए और जानिए कि अगर बीजेपी को कोई पीछे छोड़ सकता है वो एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को पिछाड़ सकती है और कोई पार्टी नहीं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज कांग्रेस को अपना लीजिए, अपने पुराने घर में वापस आ जाइए। कांग्रेस आप लोगों का घर है और इस कांग्रेस ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया है, वो आपको भी पता है। और जो नए युवाएं हैं, मैं उनसे बोलना चाहती हूँ, अपने दादा से पूछो, अपनी दादी से पूछो कि कांग्रेस ने क्या दिया है। जो आपने अपने खेती, जो आपका पट्टे थे वो बेच के जो आप खर्चा चला रहे हो ना, लॉकडाउन में चलाया है, वो इंदिरा गांधी जी की देन है। इंदिरा गांधी जी ने दलितों को पट्टे बांटे थे, खुद के दम पे 1 रुपया नहीं लिया था आप लोगों से। आज वो दिन आप भूल गए। तो वही मैं बोलना चाहती हूँ कि देखिए, अपनी आंखें खोलिए। कोई क्षेत्रीय पार्टी, जो आप क्षेत्रीय पार्टी में बट जाते हो ना, बसपा, समाजवादी पार्टी और ओवीसी जी की पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, तो प्लीज नहीं बटिए, क्योंकि कोई क्षेत्रीय पार्टी टक्कर नहीं दे सकती है बीजेपी को। अगर कोई पार्टी दे सकती है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, ये लोग टक्कर दे सकते हैं बीजेपी को। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहती हूं, लेट नहीं हुआ है, 2024 आएगा, 2 साल बचे हैं, इसमें भी खोल लीजिए। और जो 2024 जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को वोट करें। और अगर मुस्लिम
समाज के लोग, मेरे भाई, मुस्लिम भाई, अगर आप लोगों ने आंखें नहीं खोली ना, तो बस ऐसे ही देखते रहना, ऐसे ही धर्म के नाम पे बिखरते रहना, और कुछ नहीं, ऐसे ही राम के नाम पे बिखेरते रहना, कुछ नहीं होने वाला। जैसे एक दीमक होती है ना, वैसे ये बीजेपी कुतर कुतर के खोखला कर रही है देश को। नहीं यकीन आ रहा, आज तारीख क्या है? 11 मार्च। 5 साल है ना, देख लेना। 5 साल छोड़ो, 2 साल में देख लेना। जो जो वादे किए भूलना नहीं, इनके जो वादे थे ना पेपर पे लिखे हुए, वो रखना। मैंने तो रखे हुए हैं, आप भी रखना। पता चल जाएगा आप लोगों को कि कितने रोजगार इन्होंने दिए हैं। और ये अभी तो रुको, आराम, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो शपथ लेने दीजिए। पेट्रोल करेंगे ये 200, सिलेंडर करेंगे 1500, तेल करेंगे 200, जो सरसों का तेल है। अभी तो पता नहीं क्या क्या करेंगे, तो देखो। और हाँ, जिनको बोरों में आटे के कट्टे मिलते हैं ना, देखते हैं कितने दिन खाते हैं आप लोग कट्टे। एक कट्टे पे डिपेंड हो रहे हो आप लोग। बच्चों का फ्यूचर नहीं दिखता आप लोगों को, बच्चों का फ्यूचर। तो इसलिए प्लीज थोड़ा सोच समझिए और डिसाइड कीजिए क्या है क्या नहीं है। और हाँ, मेरी जनता के 1-2 सवाल के जवाब मैं दे देती हूँ। कुछ बुजुर्गों ने कहा था कि हमको जो चाहिए वो नेता चाहिए, गुंडा चाहिए, जो पुलिस से लड़ सके। तो भाई एक बात बताओ, उस नेता का क्या करोगे जो विधानसभा में उसकी बोलती ही नहीं निकले?